VVM एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य मेला क्लास अष्टम श्रेणी प्रियतम प्रियतम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता का आज हम लोग कविता का जो आज हम लोग है प्रश्नोत्तर का समाधान करेंगे। तो देखिए पहले वस्तुनिष्ठ का करेंगे, लघुत्तरीय, उसका संक्षिप्त और उसके बाद भाषा बोध, तीनों का समाधान करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बात करते हैं। विष्णु ने नारद को किसे अपना प्रधान भक्त बताया? देखिए लक्ष्मी जी को, राम को, सज्जन किसान को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसमें जानिएगा कि जो है सज्जन किसान को प्रियतम भक्त बताया था, तो सज्जन किसान को लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर, प्रियतम कविता के रचिता का उपनाम क्या है? देखिए जयशंकर प्रसाद निराला जी है, तो यहाँ पे नीरज लिखा हुआ है, निराला लिखा हुआ, पंत और अज्ञात, तो निराला हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि सज्जन किसान ने दिन भर में कितनी बार ईश्वर को याद किया? दिन भर में कितनी बार याद किया थे? 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार। तो 3 बार याद किया था, 3 बार वो नाम लिए थे, तो 3 बार हो जाएगा। उसके बाद देखिए है कि नारद का दूसरा नाम है, तो नारद का दूसरा नाम क्या था? भक्तराज, देवराज, योगीराज, मुनिराज। तो देखिए इसमें जो होगा उसका जो नाम था वो योगीराज था, तो योगीराज में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग बढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न का पूरा समाधान करेंगे, उसके बाद बोधमूलक और उसके बाद भाषा बोध की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न का बात करते हैं। 1 नंबर, नारद क्या पूछने विष्णु के पास गए थे? तो इसका देखिए इस प्रकार आप लोग आंसर लिखिएगा। नारद जी विष्णु के पास पूछने गए थे कि पृथ्वी पर प्रियतम भक्त कौन है? तो ये गए थे विष्णु के पास पूछने के लिए। उसके बाद देखिए नारद जी किसकी परीक्षा लेने उसके पास गए? तो नारद जी किसकी परीक्षा लेने उसके पास गए? तो होगा कि नारद जी सज्जन किसान की परीक्षा लेने गए। तो जो सज्जन किसान है उसी का परीक्षा लेने के लिए उसके पास गए थे। उसके बाद देखिए है कि नारद जी ने भक्त के पास पहुंचकर क्या देखा? नारद जी ने भक्त के पास पहुंचकर देखा कि वह अपना कार्य करते हुए भी कम से कम 3 बार ईश्वर का नाम लेता है। तो मतलब वो सज्जन किसान जो था वो कितना बार नाम लेता था? 3 बार। तो इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए 4 नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर क्या बोले? नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि वह किसान केवल 3 बार आपका नाम लेता है। मतलब कि बताया कि क्या देखा आपने? तो वो बोलता है कि आपका नाम तो 3 बार ही लेता है। नारद जी ने लज्जित होकर क्या कहा? देखिए नारद जी ने लज्जित होकर कहा, यह सत्य है कि सज्जन किसान ही आपका प्रियतम भक्त है। उसके बाद देखिए हम लोग बोधमूलक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किसके और? बोधमूलक। देखिए 1 नंबर है, नारद जी क्यों परेशान थे? उनकी परेशानी का समाधान किस प्रकार हुआ? देखिए नारद जी जो थे वो परेशान थे और उसकी परेशानी का समाधान किस प्रकार हुआ, तो इसे लिखना है। नारद जी विष्णु जी के प्रियतम भक्त को लेकर परेशान थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक किसान कैसे उनका प्रियतम भक्त हो सकता है। और जब विष्णु जी ने कहा कि सज्जन किसान उसका प्रियतम भक्त है, यहाँ पे देखिए है छूट गया, तो है, तो वह और भी परेशान हो गए। जब उन्हें विष्णु ने तेल भरा पात्र लेकर परिभ्रमण करने के लिए कहा, तो वह तेल का एक भी बूंद धरती पर ना गिरे। यह ध्यान में रखते रखते ईश्वर का सुमिरन करना ही भूल गए और लज्जित भाव से स्वीकार किया कि उसका प्रीतम भक्त सज्जन किसान है। देखिए इसमें उन्होंने कहा था कि आपका वो जो है कैसे किस प्रकार है आपका प्रीतम भक्त, तो वो बोले कि ठीक है आपको मैं एक छोटा सा कार्य देता हूं, आप उस कार्य को कर लीजिए। अगर आप उस कार्य को कर लेते हैं तो आप प्रीतम भक्त का मायने समझ जाएंगे। तो विष्णु जी ने नारद जी को तेल भरा पात्र दिया, बोला इसका
जो है इसको लेकर के तीनों लोग का प्रबंध कर लीजिए, परिभ्रमण, और इसमें से ध्यान रखिएगा कि एक बूंद गिरे नहीं। और वो उसी दौरान क्या होता है कि वो ईश्वर का नाम लेना ही भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार उनके परेशानी का क्या होता है, समाधान होता है। और तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। है कि निराला जी ने कर्म और भक्ति का सामंजस्य किस प्रकार दर्शाया है, स्पष्ट करें। तो कर्म और भक्ति का जो सामंजस्य है किस प्रकार दर्शाया, उसको स्पष्ट करना है। तो देखिए सबसे सर्वप्रथम निराला जी ने कर्म और भक्ति का सामंजस्य बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। सज्जन किसान अपना कार्य करते हुए भी ईश्वर का नाम लेना नहीं भूलते थे। जब वह सुबह उठकर कार्य करने जाते थे तो ईश्वर का नाम लेते थे, और जब वह दोपहर के समय घर आते थे तो फिर ईश्वर का नाम लेते थे और पूरा कार्य संपन्न करके सोने के लिए जाते थे तो ईश्वर का नाम लेते थे। इस प्रकार सज्जन किसान अपना कर्म करते हुए ईश्वर का नाम लेते थे, मतलब कि कर्म भी करते थे और भक्ति भी करते थे। जबकि नारद जी को जब छोटा सा कार्य मिला, वो नारद जी तो एक ईश्वर भगवान थे, उनको छोटा सा कार्य मिला तो वो कार्य करने के चक्कर में क्या हुआ, नाम लेना ही भूल गए। तो वही लिखा हूं मैं, तो वह उसी कार्य को पूरा करने के चक्कर में ईश्वर का नाम लेना ही भूल गए। इस प्रकार देखिए उन्होंने जो है निराला जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से भक्ति और कर्म का सामंजस्य स्थापित किया है। नारद जी लज्जित हुए, कहा सत्य है। उपरोक्त पंक्ति का आशय स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए स्वप्रसंग होगा तो ऐसे लिखा, प्रस्तुत पंक्ति प्रियतम पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। जब नारद जी ने देखा कि सज्जन किसान मेहनत करते हुए भी प्रभु का नाम लेना नहीं भूलते हैं, सभी कामों के साथ ईश्वर के लिए भी समय निकाल ही लेते हैं, उन्हें पश्चात हुआ और उन्होंने माना कि सज्जन किसान ही प्रियतम भक्त है। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए भाषा बोध की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सर्वप्रथम निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखे, समास विग्रह करके इसका नाम लिख देना है। तो देखिए मैंने लिखा है, देखिए मृत्यु का लोग कर्मधारय समास, सज्जन अच्छे लोग, सज्जन मतलब कि कर्मधारय समास, दोपहर दोपहरों का समूह, द्वंद्व समास, नाम स्मरण, नाम का स्मरण करना, तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए है यहाँ पे लास्ट विष्णु लोक, विष्णु का लोक, द्विगु समास। इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखें। उल्लास, उत जोर लास, व्यंजन संधि हो गया। प्रातः काल, प्रातः जोर काल, तो विसर्ग संधि हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, 3 तो विष्णु, पीताम्बर, नारायण, दामोदर। परीक्षा, इंतहाम, विवेचना, जांच पड़ताल। देखिए प्रातः काल, सुबह, भोर, प्रभात, इष्ट, अभीष्ट, इच्छा योग, श्रेय, विश्व, दुनिया, संसार, जगत। इस प्रकार हम लोग का देखिए पूरा समाधान हो गया।